भीलवाड़ा जिले के ज्योतिष नगरी कारोई के अंदर हम हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से भृगु संहिता का अध्ययन करके संस्कृत का जो भृगु संहिता है उनसे जो यहाँ पर जो पीढ़ियों से इस कार्य को करते हुए आ रहे हैं, जो भविष्य बताते हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने और भी लोगों से बात करी, अब हमारे साथ में है पंडित गोपाल जी उपाध्याय। 2025 जिस तरीके से बहुत ज्यादा बुरा रहा है, किस काफी जो है ट्रेजेडी जो हुई है पूरे देश में, चाहे हम विमान दुर्घटना की बात करें, जैसलमेर अग्निकांड की हम बात करें, महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, उसके अलावा काफी ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 2026 की हम बात करें भारत की जो है कुंडली, क्या लगता है कि क्या रहने वाला है? देखिए 2025 में जो दुर्घटनाएं हुई थी वो भी ग्रहों के कारण, ब्रह्मांड में जो उथल पुथल रही ग्रहों की, इसकी वजह से हुई। और 2026 जो है भारत के लिए एक तरीके से शुभ मान सकते हैं। जो जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से तो इसको शुभ माने। जो भारत सरकार वो स्टेबल रहेगी और मोदी जी जो भी प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रणी तरीके से आगे बढ़ेगा और विश्व में भारत की छाप छूटेगी। इसमें 1% भी किसी को संशय नहीं रखना चाहिए। वो डिफेंस में भी भारत बहुत आगे पहुंच जाएगा और खास करके जीडीपी और आर्थिक पक्ष के मामले में भारत की बहुत अच्छी खासी प्रगति होगी। और अच्छी खासी प्रगति के साथ विश्व में भारत एक अच्छा खासा उभर करके आएगा। इसकी मैंने 2025 के अंदर भी एक भविष्यवाणी की थी, तो उसमें साफ शब्द में कहा था मैंने कि भारत आने वाले टाइम में जीडीपी इसकी 5 से 7 से ऊपर रहेगी, 7 से ऊपर रहेगी। तो लगभग जीडीपी ग्रोथ इस साल 2026 के जो आंकड़े आएंगे, या आप लिख के रख लेना किसी भी रजिस्टर में, टीवी चैनल में, इच्छा हो जाओ कि इस समय जो भारत के जीडीपी के आंकड़े जो रहेंगे 2026 में 6 से 9 के बीच रहेंगे और लगभग 7 से ऊपर रहेगी, नीचे नहीं आएगी। पहली बात। सही बात, सामाजिक समरसता रहेगी, लेकिन कहीं कहीं छिटपुट दुर्घटनाएं जरूर रहेगी। कुछ कारण है जिसकी वजह से ग्रहों की जो स्थितियां रहेगी उसके कारण कुछ ग्रहों का परिवर्तन अभी हाल फिलहाल में तो होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उत्तरी भारत में भूकंप के झटके लगेंगे, जिसमें चाइना, तिब्बत और रूस के पहले जो ईरान और इराक तक रहेंगे, तो इसमें छोटे मोटे भूकंप के झटके जरूर रहेंगे। जैसे सामाजिक स्तर पे बात करें तो छोटे मोटे सांप्रदायिक छोटे मोटे दंगे हो सकते हैं, इससे आगे कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। और रही बात बाकी आर्थिक रूप से भारत प्रगतिशील दायरे में रहेगा और दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति के दायरे में रहेगा। ठीक है, छोटे मोटे सांप्रदायिक तनाव जरूर इसमें आएंगे, जो 2026 के अंदर सरकारों को बिल्कुल स्ट्रिक्टता से, राज्य सरकारों को भी और भारत की केंद्र सरकार को भी स्ट्रिक्ट रहना होगा। बहुत से आतंकवादी हमले या उग्रवादी पंथी जो है ये हमले कर सकते हैं और निसंकोच इसमें इनसे भारत सरकार को अलर्ट रहना चाहिए और ये एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है। रही बात प्राकृतिक दृष्टि से, तो 2026 भारत का प्राकृतिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। बारिश अच्छी खासी होगी, इसमें कहीं संशय नहीं। रही बात बारिश की, जहां तक है तो अच्छी खासी बारिश भी होगी, मानसून समय के अनुकूल होगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ अतिवृष्टि की भी परेशान करेगी। जैसे आप तमिलनाडु चले जाइए, केरल चले जाइए, उस साइड में तो ये तूफान, पश्चिम बंगाल में तूफान की जो स्थितियाँ वो रहेगी जून से लेकर के जुलाई के बीच, ये इनको सामना करना पड़ेगा। तो सरकारों को अपनी तैयारी करके रखना चाहिए। बाकी जहाँ तक रही बात राजनीतिक लेवल पे, तो राजनीतिक लेवल पे सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की वो स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी, पूरा 5 साल पूरा करेगी, इसमें 1% भी संशय नहीं। और ये पूरा 5 साल ही नहीं करेगी, 2029 के अंदर भी अच्छे खासे रिकॉर्ड मतों से 2029 के अंदर 2029 के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे तो रिकॉर्ड मतों से जीत करके ये भी जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार 240 सीट में है वह भी 300 के नजदीक ऊपर पहुंचेगी। ये तो होगी मुख्य रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर देश नहीं, मोदी की, को लेकर नहीं, उसके अलावा देश के अंदर जिस तरीके से प्राकृतिक घटनाएं हैं, दूसरी जीडीपी, उसकी बात होगी। कुछ बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो उनसे हम छोटे छोटे टिप्पणी अगर आपसे चाहेंगे। बात अगर हम करते हैं भजनलाल सरकार की, उसके अलावा वसुंधरा जी राजे की हम बात करें, अशोक गहलोत की अगर हम बात कर लें, सचिन पायलट की, और कुछ जो बड़े खास नेता हैं उनकी हम बात करते हैं, जी क्या रहता है इनका आने वाला जो है भविष्य? देखिए ऐसा है कि जो माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के लिए आपने पूछा है, तो ठीक है, उनको केंद्र में पद मिलेंगे। राज्य सरकार के अंदर जो मान प्रतिष्ठा वो बनी रहेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। लोकप्रिय हैं वो और पहले भी रहे, आज भी राजस्थान की जनता के अंदर, हर दिलों के अंदर है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अच्छे खासे विकास भी किए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो है उनको केंद्र में अमूमन पद ओहदे मिलेंगे, इसमें कहीं संशय नहीं। और आपने दूसरा बात बोला था कि गहलोत साहब को, तो अशोक गहलोत जी भी हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं अच्छे खासे, 2 बार 3 बार, तो इनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आएगी। लेकिन यही है कि इसमें अभी आने वाले फील्ड में इनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के साथ फिर वापस से पुनरावृत्ति करेंगे, तो उसमें समय के साथ वापस पुनरावृत्ति होगी।
और तीसरा प्रश्न आपका था सचिन के जो सचिन साहब है इनके बारे में। तो सचिन जी उभरते हुए सितारे हैं कांग्रेस के, एक योग्य इंसान, एक पूरी कांग्रेस में अभी वही है जो राजस्थान में यदि कोई नेतृत्व करेगा किसी के नेतृत्व में, तो सचिन पायलट ही एक ऐसा नेता है जिसकी वजह से ही इस कांग्रेस दोबारा रिपीट कर सकती है, नेता आने वाले फील्ड में भी कांग्रेस फिर से रसदल में जाएगी। और भजन लाल जी वर्तमान में है? जी, अभी माननीय भजन लाल जी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और ये 5 साल पूरे करेंगे। इनको कोई चैलेंज नहीं है, यदि किसी के दिमाग में कुछ रहता है तो उनको निकाल देना चाहिए। और फिर अब इतनी बात करिए तो फिर राहुल गांधी जी की भी बात करिए। बिल्कुल, हमारे माननीय राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं केंद्र में, तो वो भी माननीय है, लेकिन ठीक है, उनको भी समय, सितारे थोड़े गर्दिश में है, आने वाले फील्ड में धीरे धीरे वो भी चमकेंगे, लेकिन अभी समय लगेगा, इनको लंबा टाइम लगेगा। 2029 तक तो उनको कोई गुंजाइश नहीं है, तैयारी करनी चाहिए। और वो भी अच्छे नेता है, लेकिन ठीक है, उनकी वाणी दोष है सबसे बड़ी। यदि विश्व में कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता नहीं, मैं राहुल गांधी जी को एक ही सलाह देता हूँ कि आप अपनी वाणी पे विराम करके वाणी में सुधार कर दीजिए और देश को बाहर जाकर के बदनाम करना बंद कर दीजिए। आपकी लोकप्रियता मोदी से ज्यादा हो जाएगी, अन्यथा आप कभी भी प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। इतने नेताओं की हमने यहाँ पर बात कर ली है और देश की हमने बात कर ली है, और खास तौर से मोदी जी विश्व गुरु बनने की ओर क्या लगता है? मैंने अभी 6 महीने पहले ही विश्व गुरु के लिए बोला था कि भारत 2035 तक विश्व गुरु बनकर के ही रहेगा, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर बोले या नहीं बोले। मैंने पहले भी बोला, मैंने आज भी बोला, मेरे पास पेपरों की कटिंगें पड़ी हैं, मैं आपको बता दूंगा। मैंने डोनाल्ड ट्रंप को भी बोला था कि इसका जो इन्होंने जीडीपी वो अपने टैरिफ लगाया था, मैंने कहा 2 महीने के अंदर टैरिफ, दिसंबर होते होते 2025 खत्म होते होते डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ काफूर हो जाएगा, और वो भारत पे उसका आज दिन तक अभी कोई प्रभाव, आज की तारीख में आप खुद देख सकते हैं कि कैसा प्रभाव है। वापिस भारत उसी परिस्थिति में है जहाँ पहले था। और कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब जो माननीय राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका जो प्रभाव है भारत में, उनके लगाने से, टैरिफ लगाने से भारत की कोई जीडीपी नीचे नहीं आई। उनके टैरिफ लगाने के बाद और जीडीपी स्पंज कर गई। उसका कारण कि केंद्र सरकार ने जो सुधार किए हैं, जीएसटी में अनेक सुधार किए हैं, उन सुधारों की बदौलत जो भारत की छवि जो अचानक से और संघर्ष के साथ सबलता दिखाने वाले उभर के आ गया पूरे विश्व में, और इसी की बदौलत जो है वो भारत सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है। इसमें कहीं संशय रखने की जरूरत है। चलिए, इन सब चीजों को लेकर एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि ये जो गणनाएं होती है वो किस तरीके से होती है? देखिए, गणनाएं जो होती है हम लोग ब्रह्म संहिता से भी करते हैं, हस्तरेखाओं से भी करते हैं, ग्रहों की मेथड से भी करते हैं, अंक गणित से भी करते हैं, और जरूरत पड़े तो फिर विज्ञान को छोड़ के पराविज्ञान में भी चले जाते हैं। अच्छा। जब पराविज्ञान में जाते हैं फिर मेथडों से कोई लेना देना नहीं होता है। कोई अजूबा प्रश्न करता है जो कहीं लिखा नहीं, किसी पोथी मामले में किसी में नहीं लिखा, किसी कागज अखबार में नहीं है, फिर उसका प्रश्न जो जवाब होता है वो आंख मूंद के देते हैं, उसको विचारहीन होकर के जवाब देते हैं। फिलहाल जो आपने बनाया कि या ये जो भारत का जिस तरीके से कौन सा ग्रह कहाँ, ये वर्तमान की जो परिदृश्य है, जो वर्तमान समय चल रहा है, आप जो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं उनका जवाब जो निकाल के लाना है मेरे को, इसीलिए मैं लेके आके लाया तो इसको मैं अगर आप इसको नहीं, ये वर्तमान है, ये भारत की कुंडली नहीं है, ये वर्तमान समय की कुंडली है, जो आप ले सकते हैं, लेने के लिए कोई मना ही नहीं, आप बिंदास से ले सकते हैं, मेरे जो चाहे जो पूछ सकते हैं। हम किसी भी प्रश्न से मुंह नहीं मोड़ते हैं, ये हमारा काम है। हमें प्रश्न का जिम्मेदारी से जवाब देना बनता है, तो हमारा काम हम करते हैं। आप जो भी यथोचित उचित प्रश्न पूछेंगे तब तक हम जरूर जवाब देंगे। 1 नहीं 10 पूछेंगे तो भी जवाब देंगे, और 2 पूछेंगे तो भी जवाब देंगे। कहाँ से जो है राजनेता आपके पास पहुंचे हैं जिनकी भविष्यवाणी, किन चुनाव को लेकर जो है आपने भविष्यवाणी करी है? 2012 में की थी, गुजरात के चुनाव हो रहे थे, तब 3 लोग, एक लोकसभा की सीट थी, 2 विधानसभा की सीटें थी, तो मैंने बोला कि ये तीनों सीटें थी, बीजेपी जीतती है तो आने वाला प्रधानमंत्री जो होगा, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। जो पहला आदमी हूँ जो मैंने भविष्यवाणी की थी, ये पीछे अखबार लटका है, और 288 सीटें बताई थी, 288 सीटें बीजेपी की आई थी। ठीक, उसके बाद 5 मुख्यमंत्री को एक ही स्टेट करके लाइन में लिखा हुआ है, वो 5 मुख्यमंत्री को बताया वसुंधरा जी का वनवास खत्म होगा, शिवराज सिंह जी की हैट्रिक बनेगी, आप छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह आएगा, और आप बिगाड़ेगी दिल्ली में मराठियों का जो दायरा, तो आप पार्टी आ गई, वो हुआ। उसके बाद वापस दोबारा करनी थी, तो मैंने पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव का एक प्रेस नोट जारी किया था। उस समय कोई प्रेस नोट लेने का मेरा तैयार नहीं था, बोला पागल आदमी, इसका कोई प्रेस नोट ले रहे हो, लेकिन ये होना नहीं है, कभी नहीं होगा। और उसके बाद हो गया, तो सब दुनिया बोल रही थी कि अच्छा, हर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता गया तो मैंने की, तो वो बोलता कि मैंने की। उस समय कोई बोलने को तैयार नहीं था। तो जो हमारा काम है हम मेथड के आधार पर करते हैं। रही बात, तो उसके बाद भी
लोकसभा के 3 बार टर्म्स में चुनाव है, उन सबकी भविष्यवाणी की थी मैंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 3 बार भविष्यवाणी की थी, तीनों बार अभी तक आपके सामने है, चौथी बार आपके सामने अभी मैंने कर दी, आपको फिर से तो लेना। और आने वाले फिर में योगी जी की मैंने प्रधानमंत्री आपके मुख्यमंत्री यूपी के जो माननीय योगी जी के पीएम बनने की थी मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी, वो 2017 में की, जो आपके सामने लगी हुई है समय, आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तारीख वही सबकी तारीखें हैं। और जिसके भी मैंने भविष्यवाणी की, पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान में जो प्रेस नोट जारी करता हूँ। मैं किसी हवा में न तो तीर मारता हूँ, ना हवा में बोलता हूँ। मेरे सामने बहुत से हैं दूसरे नेताओं के फोटो टांगते, मैं किसी नेता का फोटो मेरे सामने नहीं टांगता हूँ, मैं केवल मेरी भविष्यवाणी कटिंग टांगता हूँ। कोरोना के अंदर किसी भी एस्ट्रोलॉजी ने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा फलाने दिन ये सिरप बन के आ जाएगी हिंदुस्तान की। पहले रूस की आएगी स्पुतनिक की, रूस की आई तो उन्होंने फ्री में नहीं दी, मैंने बोला भारत की जो सिरप बन के आएगी पूरे हर हिंदुस्तानी को फ्री में लगेगी। और ये सामने आपकी अखबार की कटिंग टंगी हुई है, इस तारीख को आएगी। तो बहुत से बोलते थे कि आपको जेल जाना पड़ेगा, मैंने बोला उसकी मेरी परवाह मत करो, मेरे जेल जाने से भी हिंदुस्तान का भला होता तो मुझे क्या दिक्कत है। तो वो आपके सामने अखबार पड़ा, तारीख वही लिखी हुई, उसमें सिरप का नाम और सिरप लिखी हुई थी। योगी जी के पीएम बनने के चांसेस क्या है, ये बताएं जी। योगी जी के पीएम बनने के चांसेस कितने लग रहे हैं? सर अभी जब तक मोदी जी हैं तब तक, अभी पहले चाय वाला निपट जाए, फिर गाय वाला आएगा, 100% उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल। जब तक चाय वाला है तब तक गाय वाले को वेट एंड वॉच, और जब चाय वाला अलग पद पे जाएगा उस समय गाय वाला आएगा। चलिए, तो कारोई गांव के अंदर मैं हूँ फिलहाल। यहाँ पर जो कहते हैं कि ज्योतिष नगरी है और भृगु संहिता के आधार पर जो है गणनाएं होती है वो यहाँ पर की जाती है। फिलहाल पंडित गोपाल उपाध्याय जी है, उनसे हमने यहाँ पर बात करी है और सब कुछ आपने सुन लिया है। मुझे लगता है गलत से कुछ बताने की जरूरत है।